नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, फ्रांस ने यहाँ पे दो बड़े काम किए हैं। आपको पता है दोस्तों, फ्रांस में इन दिनों क्या चल रहा है। एक के बाद अटैक फ्रांस बर्दाश्त कर रहा है और उसके ही खिलाफ फ्रांस ने भी कमर कस ली है और पूरी तरीके से अब फ्रांस भी आर या पार वाली कंडीशन में लगता है आ चुका है। इसी के तहत फ्रांस ने दो बड़े कारनामे किए हुए हैं। दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज क्या की है फ्रांस ने? तो दोस्तों, फ्रांस ने टर्की से, आपको पता है फ्रांस का इस समय क्या चल रहा है, टर्की के उटपटांग बयान आते हैं और फ्रांस के लोग उसको काटते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस ने अब बैकफायर किया एक तरीके से आप कह सकते हैं, और फ्रांस ने तुर्की के एक ग्रे वुल्फ्स नाम की संस्था कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए, इसे बैन कर दिया है। तो ग्रे वुल्फ्स है क्या और इसे बैन करने से क्या होगा? तो इसे बैन करना दोस्तों, डायरेक्टली मैसेज जाता है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन को। क्यों उनको मैसेज जाता है? क्योंकि ग्रे वुल्फ्स को दोस्तों तुर्की के एमएचपी पार्टी के सपोर्टर की तरह देखा जाता है। और ये जो पार्टी है एमएचपी, ये पार्टी तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन की जो पार्टी है एकेपी, उसको सपोर्ट करती है। यानी कि जैसे ये एक तरह का अलायंस है तुर्की की पार्टी और एमएचपी के बीच में, और एमएचपी की पार्टी को सपोर्ट करता है ग्रे वुल्फ्स। और ग्रे वुल्फ्स क्या है? तो ग्रे वुल्फ्स दोस्तों आप कह सकते हैं ऐसी ही संस्था है जो कि फार राइट मेंटेलिटी या फिर एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि फ्रांस, आपको पता है, जितने भी कट्टरतावादी सोच की संस्थाएं हैं उनको बैन कर रही है। और इसी के तहत फ्रांस ने इस संस्था को तुर्की के बैन किया है। इसको बैन करने से होगा क्या दोस्तों? तो फ्रांस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पार्टी इस पार्टी के साथ, यानी कि इस संस्था के साथ कोई भी संबंध नहीं रख पाएगी। होता क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग इस तरह की अलग अलग पार्टीज होती हैं या ग्रुप्स होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के भी अपनी ही मेंटेलिटी वाले ग्रुप से अटैच होते हैं। तो फ्रांस में अब कोई भी ग्रे वुल्फ्स की संस्था के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रख पाएगा, और अगर कोई कांटेक्ट रखता है तो उसके लिए फ्रांस ने फाइन और इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जेल में भी बंद करने तक का कानून बना लिया है फ्रांस ने। इसको देखा जाए तो विरोध किया है एर्दोआन ने, और तुर्की ने आप कह सकते हैं इसका विरोध किया है, क्योंकि तुर्की के हिसाब से तो वो सही है जो ग्रे वुल्फ्स है, लेकिन फ्रांस के हिसाब से वो कट्टरतावादी सोच के हैं, इसलिए फ्रांस ने बैन किया है। ये तुर्की के खिलाफ फ्रांस का एक बहुत बड़ा कदम आप इससे मान सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रांस का पहला बड़ा कारनामा। अब दूसरा कारनामा फ्रांस ने क्या किया है? तो फ्रांस ने दोस्तों एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें कि फ्रांस ने 50 जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। कहाँ हुआ है? तो ये इंसिडेंट दोस्तों हुआ है माली में। और माली में क्यों हुआ है? क्योंकि फ्रांस की एक फोर्स है जिसे कि बरखाने फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इस फोर्स के बारे में अगर बताऊं मैं आपको, तो ये ऑपरेशन बरखाने के तहत काम करती है। और ऑपरेशन बरखाने जो है दोस्तों, ये एक एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशन है जिसे कि फ्रांस ने 2014 में ही शुरू किया था। जो अफ्रीकन मिलिट्री ग्रुप है, इस्लामिस्ट मिलिट्री ग्रुप आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यही नाम इसका विकिपीडिया पे भी दिया हुआ है। तो ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट मेंटेलिटी वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन फ्रांस 2014 से चला रहा है। और इसी के तहत फ्रांस ने यहाँ पे एक एयर स्ट्राइक किया है माली में, जिसमें कि उसने 50 अलकायदा के जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है फ्रांस की दोस्तों, इसमें मिराज जेट, जिसे भारत भी यूज करता है आप जानते हैं, मिराज जेट के थ्रू किया गया है इन एयर स्ट्राइक को। इसमें 2 मिराज और 1 ड्रोन भी शामिल था। तो इन तीनों ने मिलकर 50 जिहादियों को उनके ठिकाने पे पहुंचा दिया है जहां उन्हें असल में होना चाहिए था। तो अब देखिए दोस्तों, फ्रांस की जो लड़ाई है वो सिर्फ अपने ही देश में नहीं है, फ्रांस और भी सीरिया में भी अपना योगदान देता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अफ्रीका में भी फ्रांस ये ऑपरेशंस कर रहा है। तो ये सब जरूरी क्यों है? अगर आप इसको देखते हैं तो फ्रांस ही नहीं, आप देखिए यूएस भी ऐसा करता रहता है, रशिया भी अलग अलग जगह जाता है। तो ये जाना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के ग्रुप्स जो है दोस्तों, इनकी पहुंच आज के समय में दुनिया की ऐसी शायद ही कोई कंट्री हो जहां पे इनकी पहुंच ना हो। अलग अलग देश में अलग अलग नाम से ऐसी संस्थाएं या ऐसे इंस्टीट्यूट्स आप कह लीजिए हैं जो कि इस तरह का काम करती हैं और अलग अलग देशों में आतंकवाद फैलाती हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अभी देखिए आप, वियना में अटैक हुआ, अफगानिस्तान में अटैक हो रहा है, फ्रांस में हुआ वो आपको पता ही है, बांग्लादेश में भी कुछ हिंदूज के घरों को टारगेट किया गया है वहां के बहुत सारी मॉब ने।
तो ये अलग अलग जगह पे लगभग हर देश में ये लोग एक्टिव हैं, तो इनके खिलाफ दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। और फ्रांस ने एक बड़ा स्टैंड लिया हुआ है और फ्रांस उस पर कायम है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि फ्रांस का ये जो कदम है ये चीज़ सक्सेसफुल हो और बाकी भी कंट्रीज इसको ज्वाइन करें। और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं ये दुनिया में कम तभी होंगी जब सारी कंट्रीज दुनिया की मिलकर इसके खिलाफ सच में खड़ी होगी, न कि सिर्फ बोलने से काम चलेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।